ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल क्या होता है और किस तरीके से हम डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि एटम्स क्यों ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। एग्जांपल्स के जरिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें दैट व्हाट इज अ डुप्लेट एंड व्हाट इज एन ऑक्टेट। कि डुप्लेट एंड ऑक्टेट क्या होते हैं। Atoms with two electrons in its outermost or valence shell is called duplet। यानी वो तमाम एटम्स जिनके वैलेंस शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डुप्लेट को रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas atoms with 8 electrons in its outermost or valence shell is called an octet। वो तमाम एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स डुप्लेट रिप्रेजेंट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि ऑक्टेट रिप्रेजेंट करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा है, इस यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है डुप्लेट को। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एटम है इसके सेकंड शेल में आप काउंट कर सकते हैं कि वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टेट को। सो व्हाट इज अ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। The tendency of an atom to acquire an outermost shell of 2 electrons is called a duplet rule। यानी वो तमाम एटम्स जिसमें ये टेंडेंसिटी होती है कि अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके, तो वो फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल को। जबकि द टेंडेंसिटी ऑफ एन एटम टू एक्वायर एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तमाम एटम्स जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एटम जो है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। देन जो सेकंड डिफरेंस है हमारे पास वो ये है, atoms with low atomic numbers such as hydrogen and helium having only one s orbital around the nucleus followed duplet rule। यानी वो तमाम एटम जिनका लो एटॉमिक नंबर है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल मौजूद होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। याद रखिए कि हमारे पास डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है वो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एंड हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये हमारे पास क्या है, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जानते हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद होता है और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जो होता है केमिकल बॉन्डिंग करता है, तभी इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए हमारे पास ऑक्टेट रूल कौन से एटम्स इनको फॉलो करते हैं, तो याद रखिए एटम्स विद 7 और लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल फॉलोड ऑक्टेट रूल। यानी वो तमाम एटम्स जिनके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 या 7 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। All the duplets having the valence shell electronic configuration ending as follow NS2। यानी वो तमाम डुप्लेट्स जो होते हैं जिनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। NS2, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को एंड S रिप्रेजेंट करता है S ऑर्बिटल को जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फॉर बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों के लिए हमारे पास जो होगी, क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी NS2। साथ ही अगर बात की जाए ऑक्टेट रूल की, तो ऑल द ऑक्टेट्स हैविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंडिंग एज फॉलो NS2 NP6।
यदि तमाम जो ऑक्टेट होंगे इनकी जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी वो सेम होगी, मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन NS2 एंड NP6 होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ एटम्स फॉलो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। यहाँ पर हम बात करेंगे उन एटम्स की जो कि डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं ताकि अपनी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएं। सबसे पहले अगर बात की जाए डुप्लेट रूल की तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और यही वजह है कि ये अनस्टेबल होता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस एंड इसके अराउंड फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम जानते हैं कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। सो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम जो होगा दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। हम जानते हैं कि 1 हाइड्रोजन जो होगा उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसी तरीके से जब सेकेंड हाइड्रोजन आएगा तो सेकेंड हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन जो होगा वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, दैट्स वाई वो स्टेबल होता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए, तो इस तरीके से इस ना सिर्फ इसका वैलेंस शेल यानी कि डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ ये एक स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी कर देगा। वो आइटम जो कि हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद है, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि सेकंड शेल यानी कि आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल में हमारे पास यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी एटम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दैट्स वाई ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में ऑक्सीजन एटम के इस वक्त हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यही वजह है कि ये हाइड ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की करेगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास दोनों जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी 2 ऑक्सीजन एटम के जरिए, और एज अ रिजल्ट हमारे पास O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम्स आपस में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की करेंगे, तो इसके रिजल्ट में ये ऑक्सीजन एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह हो जाएगी। नियॉन जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन जो दोनों ऑक्सीजन एटम्स होंगे आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद इनकी भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इस तरीके से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह से है, व्हाई एटम्स फॉलो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। एटम्स क्यों ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, चलिए जानते हैं। Every atom want to become stable. To attain stability, atom either share, lose or they gain electrons. To complete their valence shell electrons and get the noble gas configuration. कोई भी एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए।
स्टेबिलिटी मीन्स कि उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि ये तभी पॉसिबल होगा जब वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। सो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जो है आपस में इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग के जरिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा था। इसी तरीके से ऑक्सीजन को हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम, जब 2 ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और साथ ही उन्होंने ऑक्टेट रूल को भी फॉलो किया। इसी तरीके से लूज या गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को भी एटम स्टेबिलिटी को अटेन करता है और साथ ही अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। सो इस तरीके से जब ये अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के बाद एटम जो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। याद रखिए कि हमारे पास नोबल गैसेस, तमाम की तमाम जो नोबल गैसेस होती हैं, ये स्टेबल गैसेस होती हैं। क्यों स्टेबल होती हैं? वो इसलिए क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये तमाम की तमाम नोबल गैसेस हैं। यहाँ पर हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। यही वजह है कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने की वजह से ये गैसेस, नोबल गैसेस, ना सिर्फ स्टेबल होती हैं बल्कि ये नॉन रिएक्टिव भी होती हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। और यही वजह है कि तमाम दूसरे एटम्स ये चाहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के बाद स्टेबल हो जाएं, और इसके लिए ये तो या डुप्लेट या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं।